भाग एक में आपने सुना कि राजेश अपनी मरी हुई पत्नी को वापस लाने की गलती कर चुका था। घर में अजीबोगरीब घटनाएं घटित हो रही थी। अब आगे राजेश और उसका चाचा दोबारा उस फकीर के पास गए। उसने उन्हें पास के हनुमान मंदिर के पुजारी के पास जाने की सलाह दी। वे पुजारी के पास पहुंचे, उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। पुजारी ने उन्हें कहा कि काल रात्रि की अमावस की एक रात पहले तुम्हें उसी मरघट पर जाकर कील ठोकनी होगी। हर कील के साथ हर आत्मा का आह्वान करना होगा, लेकिन यह काम रात के 12 बजे ही करना है। आत्माएं तुम्हें रोकने की भरपूर कोशिश करेंगी। पुजारी ने अभिमंत्रित कील राजेश के हाथ में दी और उसके हाथ में एक रक्षा सूत्र भी दिया। काल रात्रि को सिर्फ 2 दिन बाकी थे और आत्माओं ने घर में आतंक मचा रखा था। कभी उसकी भाभी पर जख्मों के निशान हो जाते तो कभी उसके बड़े भाई तकलीफ से तड़पते रहते। कभी बच्चे हवा में झूलते नजर आते, कभी चीखने की आवाज़ें आती। पुजारी ने देवदूतों को घर की रक्षा के लिए भेजा तो आत्माएं घर के शौचालय में जा छिपी, क्योंकि वहां देवदूत नहीं आएंगे। काल रात्रि के एक रात पहले आधी रात को राजेश कील लेकर मरघट पहुंचा। उसने सबसे पहले अपने पत्नी का आह्वान किया और जमीन पर कील ठोकने लगा। अचानक उसे अपने गले पर दबाव महसूस होने लगा और उसका दम घुटने लगा। उसने तुरंत रक्षा सूत्र गले में बांध लिया। अब उसने दूसरी कील निकाली और कोमल का आह्वान किया। उसने महसूस किया कि उसके कानों में कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा है, जैसे मानो उसके कानों के पर्दे फटने वाले हों। उसने मन ही मन हनुमान जी का नाम लिया और पूरी ताकत से कील ठोक दी। उसने तीसरी कील निकाली और रजनी का आह्वान किया। रजनी ने तभी राजेश को हवा में उछाल दिया। रजनी उसे घसीटने लगी, फिर भी उसने पूरी ताकत से कील ठोक दी और मरघट में सन्नाटा छा गया। वह घर पहुंचा। घर में उसने सभी को स्वस्थ देखा तो उसे बेहद खुशी हुई। राजेश अपने बच्चे की तरफ बढ़ा और गोद में लेकर सहलाने लगा। बच्चा रोने लगा तो उसने बच्चा भाभी को दे दिया। उसने दूसरा बच्चा गोद लिया। वैसे ही बच्चे ने आंखें खोली। बच्चे की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और वह मुस्कुरा रहा था। राजेश समझ गया कि वह एक कील ठोकना भूल गया। राजेश के बच्चे में नीलम के साथ आई एक उस आत्मा के अजन्मे बच्चे की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। राजेश की गोद से उछलकर अचानक वो उसके सर पर बैठ गया। राजेश की आंखें नोचने लगा। राजेश के चाचा ने पीछे से उस बच्चे को पकड़कर दीवार में दे मारा। बच्चा नीचे गिरा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। राजेश की भाभी ने उसे संभाला। राजेश और उसके चाचा फिर से पुजारी के पास गए। पुजारी राजेश से गुस्सा हुआ कि वो इतनी ज़रूरी बात भूल कैसे गया। फिर उसने एक और कील उसे अभिमंत्रित करके कहा, आज रात इस कील को इमली के पेड़ पर ठोक देना। रात हुई। राजेश कील लेकर इमली के पेड़ के पास पहुंचा। इमली के पेड़ पर उसे बहुत सी शैतानी ताकत नजर आ रही थी। हिम्मत करके वो आगे बढ़ा तो अचानक से एक भयंकर तूफान शुरू हो गया। राजेश पूरे जोर से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। वो पेड़ तक पहुंचा, तभी किसी ने उसका एक हाथ पकड़कर पेड़ पर रखवा कर उसी के हाथ में कील ठुकवा दी। राजेश ने हनुमान का नाम लेते हुए अपने हाथ से कील निकाल कर कील पेड़ में ठोक दी। हवाएं बंद हो गई। राजेश घर पहुंचा। दोनों बच्चे राजेश की भाभी के गोद में खेल रहे थे। आखिरकार राजेश ने अपने बच्चे को बचा लिया।